छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इसके अलावा क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। ये पंक्तियाँ किसकी लिखी हुई है? आपको आई थिंक पता होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की। ये पंक्तियाँ लिखी है हमारे देश के 10th प्राइम मिनिस्टर की, जो कि है अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनकी आज जयंती है। आज उनको दैट मीन्स 25 दिसंबर को आज उन्हें 97 ईयर्स हो चुके हैं और उनकी 97th बर्थ एनिवर्सरी हमारे इंडिया में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, आज इन्हीं के बारे में हमारी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो बिगनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं, इन्हीं के जीवन से रिलेटेड कुछ तथ्यों के बारे में, कुछ रोचक जानकारी इनसे रिलेटेड जानते हैं। अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें तो इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था ग्वालियर। कहाँ पे? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो कब हुआ इनका जन्म? 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था और उनकी डेथ 16 अगस्त 2018 को हुई थी। 93 साल की उम्र में उनकी 16 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में उनकी डेथ हो गई थी। अगर मैं पॉलिटिकली बात करूं तो ये बीजेपी से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड थे और उन्हीं के लिए एक मॉन्यूमेंट बनाया गया है सदैव अटल के नाम से। अगर मैं दूसरी पार्टीज की बात करूं कि किनसे उनका एक रिलेशन था, वो कौन सी है? जनता पार्टी, जिससे कि वो 1977 से 1980 तक जुड़े रहे, और उसके बाद भारतीय जनसंघ 1951 से 1977 तक। वैसे मैं आपको बता दूं तो पहले भारतीय जनसंघ से ही जुड़े थे, उसके बाद भारतीय जनसंघ से ही जनता पार्टी बनी थी और देन जनता पार्टी से रिजाइन करने के बाद बीजेपी का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, और तब ये बीजेपी के एक्टिव मेंबर रहे हैं। एजुकेशन की बात करूं तो ये बीए और एमए इन्होंने किया हुआ है। अवार्ड्स की बात करूं, वैसे तो इनको बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए हैं, बट अभी मैं सिर्फ 2 मेन अवार्ड्स की बात कर रही हूं जो कि इनको मिले हैं। भारत रत्न मिला है इनको 2015 में और उससे पहले पद्म विभूषण इनको मिला हुआ है 1992 में। ठीक है, ये कुछ एक खास चीजें थी। अब हम बात कर लेते हैं इनके पॉलिटिकल कैरियर की। देखिए, पॉलिटिकल कैरियर के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि इनका पॉलिटिकल कैरियर इतना ज्यादा विशाल है, इतना ज्यादा चीजें उनके पॉलिटिकल कैरियर से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से हमारी 2014 में अभी कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, एक चीज डिक्लेयर की गई है कि वाजपेयी जी के जन्मदिन को हम गुड गवर्नेंस डे के तौर पर भी मनाएंगे। तो यस, आज हम अगर क्या नाम है अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें तो आज के दिन को हम गुड गवर्नेंस डे के तौर पर भी 2014 के बाद से सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इनके पॉलिटिकल कैरियर के बारे में। इनका पॉलिटिकल कैरियर बहुत बड़ा है। ये मेंबर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट रह चुके हैं कॉन्टिन्यूसली 5 डिकेड्स, दैट मीन्स 50 साल तक ये पार्लियामेंट से जुड़े रहे हैं, जिसमें कि अगर मैं बात कहूं तो ये 10 बार लोकसभा में इलेक्ट हुए हैं और 2 बार राज्यसभा में इलेक्ट हुए हैं। ठीक है, अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो ये बलरामपुर से, ग्वालियर से, न्यू दिल्ली से, लखनऊ से, हर जगह से ये इलेक्ट होकर लोकसभा में इलेक्ट हुए हैं बेसिकली। ठीक है, अगर मैं बात कहूं इसके अलावा मैंने आपको बताया था भारतीय जनसंघ के फॉर्मेशन में जो इनके फाउंडिंग मेंबर्स थे उनमें से ही एक थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि क्या है इस पार्टी के प्रेसिडेंट भी रहे थे, पार्टी प्रेसिडेंट 1968 से लेकर 1972 तक। उसके बाद भारतीय जनसंघ को क्या है कुछ और पार्टियों के साथ मर्ज करके जनता पार्टी बनाई गई थी, जो कि क्या है आपका 1997 के जनरल इलेक्शंस में जीती भी थी। ठीक है ना, कब? 1997 के जनरल इलेक्शन में जीती थी। ओके, बट उसी के जस्ट कुछ टाइम बाद क्या है एक स्पेशल मतलब एक मेन इंसिडेंट कुछ होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी आगे। बट उससे पहले अगर मैं बात करूं तो मार्च 1977, ठीक है, उसमें क्या है जो आपके हमारे क्या है अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं उनको एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बनाया गया था। ठीक है, कब? मार्च 1977 को क्या बनाया? मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बनाया गया था। किसको? अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिससे कि इन्होंने रिजाइन दे दिया था 1979 में। क्लियर? उसके बाद क्या है जब 1980 में भारतीय जनसंघ से बीजेपी का फॉर्मेशन हुआ था तो ये बीजेपी के भी सबसे पहले प्रेसिडेंट बने थे।
बीजेपी के पार्टी बनने के बाद सबसे पहले पार्टी प्रेसिडेंट रहे थे तो वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जो कब से लेकर कब तक रहे? 1980 से लेकर 86 तक, दैट मीन्स 1986 तक ये रहे थे। ओके, वैसे मैं बताऊं तो ये हमारे कंट्री में 3 बार प्रधानमंत्री के पद पर चुने गए हैं, 3 बार ये प्रधानमंत्री बने हैं। बट दुर्भाग्यवश ये कह सकते हैं, हम लोगों का ही दुर्भाग्य, हमारे देश का दुर्भाग्य कि तीनों बार इनका टेन्योर क्या है, पूरा नहीं हुआ था, बट एक बार इनका टेन्योर पूरा हुआ था। बट मैं तीनों टेन्योर्स के बारे में आपको बता रही हूं। सबसे पहले 1996 में ही 16 मई 1996 को से लेकर 1 जून 1996 तक सिर्फ 16 दिन के लिए, समझ में आ रहा है, 16 दिन के लिए सिर्फ ये प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद इन्होंने रिजाइन दे दिया था। ठीक है, इनको उतना ज्यादा उस टाइम पे लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पाया था, पॉलिटिकल सपोर्ट। क्लियर? देन 1996 से 1998 तक ये प्रधानमंत्री बने देश के। ठीक है, और 13 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। दोबारा इनसे सपोर्ट वापस ले लिया था और तब इन्होंने कसम खाई थी कि मैं इतने बड़े बहुमत के साथ वापस आऊंगा कि मुझे कोई नहीं हटा पाएगा। ठीक है, तब यूनाइटेड फ्रंट ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया था, क्योंकि कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, तो इस वजह से क्या है, यूनाइटेड फ्रंट ने अगर सपोर्ट वापस लिया तो उतना मेजॉरिटी ऑफ वोट इनके पास नहीं था और इनकी सरकार गिर गई थी। देन अगेन 19 मार्च, दैट मीन 1999 से लेकर 2004 तक इन्होंने फुल टेन्योर अपना पूरा किया था, और तब ये हमारे देश के 10th प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जाने जाते हैं, जब इन्होंने अपना पूरा टाइम पीरियड कंप्लीट किया था। अब हम बात कर लेते हैं इनके इसी टाइम पीरियड से रिलेटेड कुछ रोचक चीजों के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, जो इनका जो 5 साल का जो टेन्योर था ना, जब ये प्रधानमंत्री रहे थे, उस टाइम पीरियड में हुई थी। मेनली हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, कुछ एक उससे पहले की भी देख लेंगे जो खास है, बट हमारा मेन फोकस उसी पे रहेगा। तो इसमें अगर मैं कहूं तो सबसे खास एक चीज थी कि इन्हीं के टाइम पीरियड पर पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। ठीक है, क्या था? पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। कब? मई 1998 को, मई 1998। क्लियर? तो ये किया गया था। इससे पहला जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो कब किया गया था? मई 1974 में किया गया था। इस ऑपरेशन का नाम, जो फर्स्ट वाला था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, और जो सेकंड किया गया था न्यूक्लियर टेस्ट, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे किया गया था, उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, ये दोनों ही ऑपरेशंस, दैट मीन दोनों ही न्यूक्लियर टेस्ट कहां किए गए थे? पोखरण राजस्थान में किए गए थे। ओके, इसको लेकर काफी ज्यादा उस टाइम पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, क्योंकि वर्ल्ड वाइड हम पूरी दुनिया की नजर इंडिया के ऊपर थी कि इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट ना करे, क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड में ऐसे सिनेरियोज बने हुए थे कि कंट्रीज को क्या है, बैन किया जा रहा था कि आप लोग न्यूक्लियर टेस्ट अब नहीं करेंगे। कुछ ट्रीटीज ऐसी साइन की जा रही थी। ठीक है, लेकिन तब भी इंडिया ने क्या है, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट उस टाइम पे हासिल किया था। क्लियर है? ओके, अब हम आगे देख लेते हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या है, लाहौर से लेकर दिल्ली तक एक बस सेवा की शुरुआत की थी, जो जिसमें कि ये बैठकर खुद दिल्ली से लाहौर गए थे। कब? फरवरी 1999 को। इनका मानना था कि ये जो पाकिस्तान है उसके साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को अच्छा इंप्रूव करेंगे, और वहां जाकर ये नवाज शरीफ, जो वहां के प्रधानमंत्री थे, उनसे मिले थे। ठीक है, और उनके बीच काफी बातचीत हुई थी फॉर इंप्रूविंग आवर रिलेशन। क्लियर? देन मई 1999 इनकी लाइफ का एक, ये कह सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट माना जाता है। कारगिल वॉर हुई थी उस टाइम पे, जो कि बहुत ज्यादा दिनों तक चली थी। उसमें इंडिया के काफी सोल्जर्स की डेथ हुई थी, मोर देन 500 सोल्जर्स की डेथ हुई थी। ठीक है ना, और क्या नाम है, उस टाइम पीरियड पे कारगिल का जो युद्ध है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वॉर मानी जाती है, बट तब भी इंडिया की उसमें जीत हुई थी। ठीक है, बट उसके बाद क्या है, इंडिया के पाकिस्तान के साथ रिलेशन थोड़े से इफेक्टेड हुए थे, बट दोबारा से उनको इंप्रूव करने के लिए क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक और कोशिश की थी रिलेशन इंप्रूव करने के लिए, और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ को इन्वाइट किया था इंडिया में। ठीक है, समिट एट आगरा, आगरा में क्या है, उनको बुलाया गया था एक समिट के टाइम पे। ठीक है, उनके इन्हीं अच्छे काम को देखते हुए मैंने आपको बताया, नरेंद्र मोदी जी ने क्या डिक्लेयर किया था 2014 में, क्या? गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेशन कब किया जाएगा? 25 दिसंबर को। ठीक है ना। गुड गवर्नेंस डे क्या होता है, क्या है गुड गवर्नेंस, उससे रिलेटेड मैं एक और वीडियो हमारे चैनल पे जरूर डालूंगी, जिससे कि आपको पता लग सके कि क्यों ये टाइटल उनको दिया गया है। ठीक है ना, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक बन जाएगा, और इनके से रिलेटेड वैसे ही बहुत सारी चीजें ऐसी है, अगर मैं सारी चीजें बताने लगूंगी तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, बट मैं एक नेक्स्ट पार्ट इनकी लाइफ का जरूर लेकर आऊंगी, जिसमें कुछ और चीजें हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब आगे देख लेते हैं। इनको क्या है,
एक और चीज़ है क्या कि इनको अरेस्ट कर लिया गया था। कब? 1975 में इनको अरेस्ट कर लिया था, जब इंडिया में इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई थी पीएम इंदिरा गांधी के थ्रू, तब इनको जेल में रहना पड़ा था। ठीक है, और जेल में रहकर भी इन्होंने क्या, ये नहीं है कि खाली बैठे थे, इन्होंने वहां रहकर भी क्या, अपनी एक किताब लिखी थी जिसका नाम मैं आपको आने वाले टाइम पे अभी आगे वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहें जिससे कि आपको और सारी चीजें इनके बारे में जानने को मिल सके। ठीक है, तो तब क्या है, इनको जेल में बंद कर दिया गया था, और भी बहुत सारे ऐसे नेता थे जिनको क्या इनके साथ साथ जेल में बंद किया गया था। ठीक है, अच्छा एक चीज बहुत खास कि पॉलिटिकली अगर हम कहें ना, तो ये कहा जाता है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, ठीक है, और लाल कृष्ण आडवाणी, इनको राम और लक्ष्मण की जोड़ी के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी राम हैं और लाल कृष्ण आडवाणी जी लक्ष्मण हैं। और दिल्ली में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे थे ग्वालियर से आकर, तब ये इन्हीं के साथ रहे थे और इनके बीच काफी अच्छे रिलेशन थे। इन्होंने इनको कहते हैं खाना वाना बना के, लाइक खिचड़ी एंड ऑल ये सब बना के भी खिलाया था, तो वो भी एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हैं इनके पॉलिटिकल कैरियर की। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1979 में देसाई, ठीक है ना, मोरारजी देसाई एंड वाजपेयी जी ने रिजाइन दे दिया था। उसके बाद ही क्या है, जो जनता पार्टी है वो कोलैप्स हो गई थी। देन उसके बाद कहीं जाकर क्या है, जो बीजेपी है, बीजेएस, भारतीय जनसंघ के बाद क्या है, जो बीजेपी है उसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, कारगिल वॉर के बारे में मैंने आपको बताया ही था। उस टाइम पे एक मेन ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन विजय, जो लॉन्च किया था इंडियन आर्मी ने 26 मई 1999 को। ठीक है ना, और इसमें एक और खास बात है कि इस टाइम पीरियड पे जो वाजपेयी जी हैं उन्होंने एक सीक्रेट लेटर भेजा था, किसको, यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को। एक चेतावनी कह सकते हैं कि ये दी गई थी कि अगर ये वॉर खत्म नहीं हुई तो हम बिल्कुल नहीं हिचकेंगे, हम किसी एलओसी की कोई परवाह नहीं करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो हम न्यूक्लियर वेपन्स का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये खुली चेतावनी दी गई थी कि आप इंडिया को किसी भी तरीके से कमजोर समझने की गलती ना करें। ठीक है, एक और खास बात क्या है इनके जीवन की कि दिसंबर 1999 को नेशनल क्राइसिस हुए थे। ठीक है, नेशनल क्राइसिस में क्या हुआ था, बेसिकली इंडियन एयरलाइन की एक फ्लाइट है 1C814, उसको हाईजैक कर लिया गया था। ठीक है ना, 5 टेररिस्ट ने उनको हाईजैक कर लिया था, जो काठमांडू से न्यू दिल्ली आने वाली फ्लाइट थी ये। ठीक है, इसको हाईजैक कर लिया था और इसको हाईजैक कर तालिबान ले जाया गया था, जो कि उस टाइम पे अफगानिस्तान जो है वहां पे तालिबान का जो कंट्रोल था, वहां पर अफगानिस्तान में इसको ले जाया गया था। इन्हीं से रिलेटेड एक मूवी इस टाइम पे आई है, बेल बॉटम, अक्षय कुमार की, अगर आप लोगों ने देखी हो तो। ठीक है, वो इसी पे बेस्ड है। क्लियर, और उसमें डिमांड रखी गई थी कि एक फेमस टेररिस्ट है मसूद अजहर, उसको जेल से रिहा किया जाए। इसको लेकर चीजें भी चली, फिर पॉलिटिकली बातें भी चली थी, कहा गया था कि इनको रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो वो सारे इंसिडेंट भी हुए थे। इनके लाइफ के 2 मेन और माइलस्टोन है। राम जन्मभूमि पे एक मेजर इंसिडेंट हुआ था, जो आज अयोध्या मंदिर का जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली स्टार्ट हुआ है, तो उसमें एक इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन कह सकते हो, या फिर ये भी कह सकते हो कि इनकी लाइफ का एक बहुत ज्यादा ना बैड लक वाला भी टाइम पीरियड था। ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे, और जो अगर हम बात करें जो ये पूरा इंसिडेंट हुआ था, तो उसमें क्या है, बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन भी कर दिया गया था कुछ टाइम पहले। ठीक है ना, तो उसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्या है हुई थी, जिसमें कि एक मेन प्रॉब्लम थी गुजरात वायलेंस, 2002 में हुए थे गुजरात वायलेंस। ठीक है ना, तो इससे पहले क्या है, 2001 में पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, 13 दिसंबर 2000 को पार्लियामेंट पे अटैक कर दिया गया था। ठीक है ना, इसके बाद जो वाजपेयी जी है उनके एडमिनिस्ट्रेशन में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट भी पास हुआ था फिर। ठीक है, तो एक एक्ट ये इन्होंने पास किया था। जैसे मैंने आपको बताया कि 2002 में गुजरात वायलेंस हुए थे, जिसमें क्या है, फरवरी 2002 में ये हुआ था, जिसमें अयोध्या से गुजरात तक क्या है ट्रेन आ रही थी, जिसको में क्या है आग लग गई थी, और उसमें काफ़ी सारे हिंदुओं की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से गुजरात में हिंदू और मुस्लिम राइट्स क्या है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भड़क गए थे, और काफ़ी सारे लोगों की डेथ हुई थी। उस टाइम पे गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी जी थे। अच्छा, एक बात बोली जाती है कि इस इंसिडेंट की वजह से क्या है, जो वाजपेयी जी हैं वो चाहते थे कि मोदी जी को उनके सीएम पद से हटा दिया जाए, बट आरएसएस के कुछ मेंबर्स एंड पार्टी मेंबर्स जो भी बीजेपी के अदर्स थे, उनके प्रेशर की वजह से वो अपना ये मेजर स्टेप नहीं ले पाए थे। ठीक है ना, और ये इनके लाइफ का एक कहते हैं कलंक के तौर पे भी इस इंसिडेंट को याद रखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए थे वाजपेयी जी ने, नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और 2001 में सर्व शिक्षा अभियान भी लाया गया था, जिसके थ्रू हमारे कंट्री में एलिमेंट्री एजुकेशन को इंप्रूव करने की, दैट मीन्स कि बच्चों को कम से कम 8वीं तक की शिक्षा तो फ्री एंड कंपलसरी दी जाए, ये सारी चीजें करने की कोशिश की गई थी।
ठीक है, ये कुछ खास चीजें थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन से जुड़ी हुई, जो कि हमने अपनी आज की वीडियो में डिस्कस की है। आप कुछ एक चीजें मैं बता देती हूँ उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। अगर हम बात करें पर्सनल लाइफ की, तो इन्होंने अपने पूरे जीवन में कोई शादी वादी कुछ नहीं किया, ये बैचलर रहे हैं अपनी पूरी लाइफ। हाँ, बट इन्होंने एक अडॉप्ट की थी बेटी, जो कि इनके फ्रेंड की बेटी थी, नमिता भट्टाचार्य, उनका पालन पोषण इन्होंने ही किया था। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, उन्हीं से रिलेटेड बहुत सारी कविताओं के कोटेशंस मैंने अपनी वीडियो में अटैच भी किए। आप देख सकते हो कि कितने महान कवि रहे हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, राइटर भी हैं, पोइट भी रह सके। तो इन्होंने बहुत सारी ओएम्स वगैरह लिखी हैं, और इन्हीं की ओएम्स का एक कलेक्शन है, वो क्या है, कायदी कविराज की कुंडलियन। तो ऐसे करके एक कविता है जो कि इन्होंने इमरजेंसी के टाइम पे 1977 में, जब ये जेल में थे, तब लिखी थी। ठीक है, इसके अलावा अक्टूबर 2018 को क्या है, 4 हिमालय पीक का नाम भी क्या है, गंगोत्री से जो ग्लेशियर्स निकले ना, उनका नाम वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया है। इसके अलावा इनको 1994 में लोकमान्य तिलक अवार्ड दिया गया है। 1994 में ही इनको आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्रियन अवार्ड दिया गया। 2015 में इनको बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ऑनर दिया गया। और भी बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो इनको दिए गए हैं। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके लाइफ से जुड़ी हुई है, जिनको कि डिस्कस हम अपनी आने वाली वीडियो में ज़रूर करेंगे। ठीक है, आई होप सो कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इन्हीं से रिलेटेड कुछ पंक्तियाँ हम यहाँ पे अभी मैं लास्ट में आपको बोल रही हूँ। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट।